हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट द 3 क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। पहले ही हम स्टोरी में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हैं, तो शुरू करते हैं स्टोरी। द किंग टर्न राउंड एंड शो अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड देम। राजा ने घूमकर देखा एक दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा और उनके सामने उनकी तरफ दौड़कर आ रहा है। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और उसके हाथ क्या है, अपने पेट पर दबाए हुए हैं, पकड़े हुए हैं। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोविंग, और जहाँ से ब्लड खून बह रहा है। हम जब भी कभी देखते हैं किसी व्यक्ति लग जाते हैं, उसका खून बहता है तो वो अपने हाथ को प्रेस करते हैं, है ना। वैसे ही उसके हाथ प्रेस किए होते और उसके पेट से ब्लड चल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जब वो राजा के पास पहुंचा, फेंटेड माने तो अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड और ग्राउंड में गिर गया। अपने आप को वो बेहोश हो गया और ग्राउंड में गिर गया। जैसा कि हम सोचते हैं, कभी कभार हम थक जाते हैं तो एकदम अजीब सा फील करते हैं, तो हमें अचानक ऐसा फील होता है कि हम गिर जाते हैं। तो वैसा ही वो उसमें उसको लगी हुई थी, इसीलिए वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथ्स एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। राजा और हर्मिट ने उसके कपड़े खोलकर देखा तो उसके स्टमक यानी पेट पर बहुत बड़ा गड्ढा हो रखा था, मतलब घाव हो रखा था। वाउंड मतलब घाव हो रखा था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। राजा ने उसको साफ किया और अपने रुमाल से उसको बांधा। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फॉलोइंग, लेकिन जो खून था बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। राजा ने फिर उसको साफ किया, जब तक कि ब्लड नहीं रुक जाता उसने उसको साफ करता रहा, और उसको अंटिल एट द लास्ट ब्लीडिंग ऑफ स्टॉप, जब तक कि वो खून बहना रुक ना गया हो तब तक उसको साफ करके उसको पकड़े रखा। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। राजा वो व्यक्ति फिर कुछ अच्छा फील महसूस करने लगा, तब उसने कहा कुछ पीने के लिए मिलेगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा फ्रेश वाटर यानी साफ सुथरा पानी लेकर आया और उसको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, और उस समय सूर्य बिल्कुल अस्त हो चुका था और मौसम कैसा हो गया था, कूल हो गया था, ठंडा मौसम हो गया था। जैसा कि हम सोचते हैं दोपहर का मौसम कितना गर्म होता है, लेकिन शाम का टाइम एकदम कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। उस समय राजा को ऐसा फील हुआ। द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा हर्मिट की सहायता से उस व्यक्ति को उठा के लेके जाता है, वाउंडेड व्यक्ति को, into the hut यानी झोपड़ी में, and laid him on the bed, और व्यक्ति को उस बेड पर सुला देते हैं। The man closed his eyes, और व्यक्ति जल्दी ही अपनी आंखें बंद कर देता है, and lay quiet, और जल्दी ही सो जाता है। द किंग टायर्ड, राजा थका हुआ होता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, राजा अपने चलने की वजह से, एंड द वर्क ही हैड डन, और वो जो उसने इस दिन कार्य किया था उस कार्य की वजह से, ले डाउन ऑन द फ्लोर, और राजा पहली बार पर्स पर, फ्लोर यानी पर्स मतलब पर्स पर सो गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात्रि उस पर सोया रहा। व्हेन ही अवोक, जब वह उठा, इट वॉज सेवरल मिनट, उससे कुछ मिनटों पहले, बिफोर ही कुड रिमेंबर, उससे कुछ मिनटों पहले उसको ये बात याद कर रहा था, रिमेंबर कर रहा था।
वेयर ही वॉज, वो कहाँ है, और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज, और वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है वो कौन है जो पलंग पर सोया हुआ है। फॉरगिव मी, और जो पलंग पर सोया बियर्ड मैन था वो राजा के पास बोलता है फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। शेड द बियर्ड मैन इन वीक वॉइस, कमज़ोर आवाज़ में। जैसे कभी कोई व्यक्ति थका हुआ होता है, कैसे बोलता है, हाँ मैं थक गया हूँ, वैसे ही वह बोला था मुझे माफ़ कर दो। ऐसे थका हुआ व्यक्ति कैसे बोलता है, वैसे ही वो कम वाउंडेड व्यक्ति था, घायल व्यक्ति था, इसीलिए उसने धीरे सी ऐसी ऐसी साउंड में, वीक आवाज़ में उसने कहा मुझे माफ़ कर दो। व्हेन ही सो दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने ऐसा कहा तो उस बात सुनकर राजा उठ गया। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। राजा ने कहा मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव, मेरे पास तो तुम्हारे लिए भूलने के लिए कोई बात है ही नहीं, तुम्हें माफ़ करने के लिए कोई बात ही नहीं मेरे पास तो। यू फॉर शेड द किंग, राजा ने ऐसा कहा तुम्हारे लिए मुझे भूलने के लिए कोई बात तो मेरे पास तुम्हारे लिए है ही नहीं, मैं क्या तुम्हें भूलूं या तुम्हें क्या माफ़ करूं। यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो दुश्मन हूँ। हु श्योर रिवेंज ऑन यू, मैं वो दुश्मन हूँ जो तुम्हारे लिए शपथ ले चुका हूँ तुम्हारे बदला लेने के लिए। श्योर माने तो शपथ लेना, रिवेंज माने तो बदला। ऑन यू, मैं तुम पर बदला लेने के लिए शपथ ले चुका हूँ, उस व्यक्ति ने कहा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मृत्यु के लिए भेज दिया था, मृत्यु के आगे भेज दिया था या मार दिया था या मृत्यु की सज़ा दे दी थी। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी मेरी जायदाद को क्या कर दिया था, सीज कर लिया था, अपने अंडर में कर लिया था। आई न्यू यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। हैड गॉन अलोन टू सी, मैं ये जानता था कि तुम आज क्या कर रहे हो, अकेले जा रहे हो। अलोन टू सी दैट हर्मिट, तुम हर्मिट को देखने अकेले जा रहे हो। आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और इसीलिए मैंने एक तरकीब बनाई, एक माइंड में एक ख्याल आया, एक विचार बनाया कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर के रास्ते के बीच में तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास, लेकिन पूरा दिन बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, तुम घर पे नहीं आए, वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, और इसीलिए मैंने अपने छुपे हुए रास्ते को, अपने आप को छुपाए हुए जो प्लेस था उससे बाहर निकला, जो छुपे हुए जगह से मैं बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड के सामने आया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे जैसे तैसे करके भागा। बट आई शुड हैव डाई, यदि मैं आज मैं अवश्य ही मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, यदि तुम मेरे घाव को नहीं देखते, ये घाव को सही, उसको अपना हैंड करसी से नहीं बांधते, उसको सही नहीं करते। आई विश टू किल यू, मेरी ये इच्छा थी कि मैं तुम्हें मारूं। हैड नॉट ड्रेस्ड माई, आई विश टू किल यू, मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें मारूं। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं तो तुम्हें मारने चला था, तुम्हें मारने आया था, और तुमने तो मेरी जान बचा दी। नाउ इफ़ आई लिव, जैसा कि मैं अब जीवित हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अब मैं तुम्हारे लिए कार्य करूँगा एक वफादार सर्वेंट, वफादार नौकर के रूप में। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मैं अपने बच्चों को भी ये ऑर्डर दूंगा कि वो भी ये कार्य करे, फेथफुल सेवक बनकर तुम्हारे रहे। फॉरगिव मी, मुझे
माफ़ कर दो, उस व्यक्ति ने फिर दोहराया। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी। और राजा सो इजीली, और राजा इस प्रकार अपने दुश्मन से इस प्रकार शांति हुई से बहुत खुश हुआ कि जैसा कि बिना कोई लड़े झगड़ा के अपने दुश्मन से दोनों में शांति स्थापित हो गई थी, इस बिल्कुल आसानी से। एंड इस बात से राजा बहुत खुश हुआ। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और एक अपने एज ए फ्रेंड, मित्र के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को उसने जीत लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसको उसने माफ़ तक कर दिया, ना यहाँ तक कि उसको माफ़ कर दिया, बट सेड, और उसने कहा ही वुड सेंड हिम सर्वेंट एंड हिज ओवन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और उसने अपने सर्वेंट के पास भेजा और कहा अपने सर्वेंट डॉक्टर के पास भेजा और कहा कि इसका ध्यान ख्याल रखे जब तक ये ठीक नहीं हो जाए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और ये भी वादा किया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी जायदाद मैं वापस दे दूंगा। राजा ने ऐसा वादा उससे किया। लिविंग द वाउंडेड मैन, और वहाँ से चला जाता है। द किंग वेंट आउट, और द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और राजा बाहर आता है और हर्मिट की तरफ देखता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, और जब राजा वहाँ से जाने से पहले एक बार फिर उस व्यक्ति से अपने क्वेश्चन के आंसर जानने की इच्छा प्रकट करता है। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोविंग सीड इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, और हर्मिट अपने घुटनों के बल बैठा था और कुछ बीज बो रहा था जहाँ पर एक दिन पहले गड्ढा किया था। राजा और हर्मिट ने गड्ढा किया था ना, जहाँ पर गड्ढा किया था झोपड़ी के सामने, वहाँ पर हर्मिट क्या कर रहा था, अब बीज बो रहा था। सीड्स माने तो बीज, बो रहा था, शोइंग माने तो बोना। द किंग वेंट अप द हर्मिट, और राजा हर्मिट के पास जाता है। एंड शेड, फिर कहता है, फॉर द लास्ट टाइम, मैं तुम्हें अब अंतिम बार बोल रहा हूँ। आई बेग टू यू टू आंसर माई क्वेश्चन वॉइस मैन, मैं तुम्हारे पास आया हूँ मेरे क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए। ऐसा राजा ने उस हर्मिट से दोबारा पूछा। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, स्टिल बेडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज द स्टूड बिफोर हिम, और उसने अब हर्मिट ने राजा की तरफ मुंह करते हुए, नीचे से मुंह करते हुए राजा की तरफ देखते हुए कहा कि तुमने तो पहले ही, तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर तुम्हें मिल गए हैं। ऐसा हर्मिट ने राजा से कहा कि तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर तो तुम्हें मिल गए हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, राजा ने, व्हाट डू यू मीन, राजा ने कहा कि कैसे मुझे क्वेश्चन के आंसर मिल गए, तुम्हारा क्या मतलब है। ऐसा राजा ने उस हर्मिट से कहा। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने आंसर दिया। इफ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि तुमने मेरी वो कमजोरी, वीकनेस माने तो कमजोरी, नहीं देखी होती कल, एंड हैड नॉट डग दीज बेड फॉर मी, यदि तुमने मेरे लिए ये गड्ढे नहीं खोदे होते, ये मेरे ऊपर ये दया नहीं देखी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम चले जाते, यदि तुम चले जाते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड ऑन यू, और वह व्यक्ति तुम पर आक्रमण कर देता। यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और वह तुम्हें मार देता, और तुम्हारी इच्छा ये थी कि तुम मेरे साथ रहो। यू वुड हैव विश्ड, ये तुम्हारी इच्छा थी कि यू वुड स्टे विद मी, ये तुम्हारी इच्छा थी कि तुम मेरे साथ रहो। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब तुम गड्ढा खोद रहे थे तो वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था उस समय। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं वह व्यक्ति था जो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति था उस समय। एंड टू डू
मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और वो कार्य जो तुम मेरे लिए करे थे वो कार्य तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्य था उस समय। आफ्टरवर्ड, उसके बाद, व्हेन द मैन रन टू अस, जब वो व्यक्ति हमारे पास दौड़ कर आया, ऐसे थका हुआ मतलब घायल सा व्यक्ति हमारे पास आया, उस समय की बात। उस समय द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और उस समय तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो था कि तुम उस समय क्या करो, उसका ख्याल करो, उसकी केयरिंग करो, उसकी मदद करो। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिम वाउंडेड, यदि तुम उसके घायल हुए को उसको सही नहीं देखते, यदि तुम उसका ख्याल नहीं करते, मतलब जो व्यक्ति घायल हो रखा था, कमज़ोर हो रखा था, मतलब घायल हो गया था, बेहोश हो गया था, उसका यदि तुम ख्याल नहीं रखते, ही वुड हैव डाइड, वो व्यक्ति अवश्य ही मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, तुम्हारे साथ बिना शांति की मतलब एक तरह से तुम्हारे बीच में संधि, मतलब जो लड़ाई झगड़ा ख़त्म किए बगैर तुम्हारे साथ वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और उस समय इसीलिए वो उस समय व्यक्ति तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो कार्य तुमने उसके लिए किया है, यानी कि उसका देखभाल की, उसको सुलाया, उसका ध्यान रखा, वो कार्य जो तुमने उसके लिए किया है, वो कार्य तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट उस समय था जब तुमने वो कार्य उसके लिए किया। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ द इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। याद रखना देयर इज़ ओनली वन टाइम, एक ही वो समय है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट दैट टाइम इज़ नाउ। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट कार्य वही है जब हम अभी जो कार्य जो है वो टाइम वो इम्पोर्टेंट है, वो है इसी समय, नाउ, यानी कि अभी जो कार्य चल रहा है वही हमारा इम्पोर्टेंट टाइम है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, हमारे पास सारे पावर शक्ति है कि हम वो कार्य को कैसे एक्ट करें, कैसे करें, किस कार्य को कैसे करें, वो सारे पावर हमारे पास उस समय है जब हम जो कार्य करें वो हमारे पास सारे पावर हैं कि हम क्या कर रहे हैं। या आज हमारे पास हम फ्री बैठे हैं और लॉकडाउन में तो सारे दिन फ़ोन में टीवी में मस्ती में बिता रहे हैं, तो हमारे लिए अभी क्या टाइम इम्पोर्टेंट है कि क्या पता हमने अच्छी पढ़ाई कर ली इस लॉकडाउन में तो हम कुछ और डिफरेंट बन जाए, अपने कार्य को कुछ स्पेशल कर दें। जिस प्रकार हम कार्य को कर रहे हैं आज हमारा टाइम वो है इम्पोर्टेंट। वो कौन सा इम्पोर्टेंट टाइम है कि आज हम क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, जो कार्य अब कर रहे हैं। यदि हम आज इस लेसन को छोड़ लेते हैं, अरे आज नहीं कल पढ़ लेंगे, तो कल क्या पता कुछ और कार्य हो जाए। तो आज के कार्य को हम अभी को कार्य को इसी समय करके अच्छे तरीके से समय का उपयोग करते हुए उस कार्य करते हैं, तो वो टाइम हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि अभी का टाइम क्या है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन व्यक्ति हमारे लिए नेसेसरी यानी इम्पोर्टेंट पर्सन मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, वो है हम। मतलब राजा को कहता है वो कि सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है, तुम खुद हो, जो अपने कार्य को उस क्षण को क्या बना रहे हो, इम्पोर्टेंट बना रहे हो। इस कार्य को सही तरीके से करना, उस कार्य को सही समय पर करना, उस कार्य को समय पर निपटाना, वही हमारा व्यक्ति वो है जो कार्य को हम कर रहे हैं। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है, हम हैं। फॉर मोर वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई भी व्यक्ति ऐसा दुनिया में नहीं है जो फ्यूचर जानता हो। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई भी हमारे इस दुनिया में नहीं है कि व्यक्ति की जो फ्यूचर जानता हो। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स और एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किससे मिलते हैं, एनी वन एल्स किसी से मिलते हैं, वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे इम्पोर्टेंट कार्य वो है जो हम सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति अच्छा हो उसके लिए करते हैं। बिकॉज वी वर सेंड इनटू द वर्ल्ड फॉर दिस पर्पस।
दैट पर्पस एलोन, और हम दुनिया में इसीलिए भेजे गए हैं कि हम कार्य को, अपने आप को किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। हम यदि कुछ बन जाते हैं तो दुनिया में लंबे समय तक याद रखे जाएंगे, और यदि कुछ कार्य नहीं करके अपने टाइम को ऐसे वेस्ट करते हैं और समय के साथ समय चला जाता है और हम छोटे बच्चे से जवान हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे, और लोग हमें भूल जाएंगे और हमारा समय बीत जाएगा, और जो हमने जिस कार्य के लिए भगवान ने हमें भेजा है वो कार्य पूरा क्या पता होगा या नहीं होगा, वो भी पता नहीं है। इसीलिए हर कार्य को, हर क्षण को क्या करना है, इम्पोर्टेंट समझकर, अभी को हम क्या करना है, इम्पोर्टेंट समझकर उस कार्य को पूरा करना है। इस तरीके से हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। लियो टॉल्स्टॉय हमारे इस चैप्टर के लेखक हैं। इन्होंने इस कहानी को वापस कहा था, रीटोल्ड किया था, मतलब वापस दोबारा इन्होंने प्रकाशित किया था। तो बच्चों, सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़ना, एक चैप्टर को अच्छे से ख्याल से समझना, ताकि आपको चैप्टर करने में और आसानी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।